आस्ते मनसा स्मरन् ये आस्ते आस्ते मनसा मनसा स्मरन् स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचारः स उच्यते। उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद किनका है? गीता माता जी। हरे कृष्ण। अनुवाद गीता माता जी जुड़ी है क्या? जी गीता हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी सभी जी को सादर प्रणाम। शुरू करो प्रभु जी, आवाज जी आ रही है? जी जी। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, जो कर्मेंद्रियों जो को कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन किंतु जिसका जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, इंद्रिय विषयों का का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित वह वह निश्चित रूप से वह वह निश्चित निश्चित रूप से स्वयं को स्वयं स्वयं को को धोखा देता है धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। और और मिथ्याचारी मिथ्याचारी कहलाता है। कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। जमुना देवी माता जी, आपका तात्पर्य है, तात्पर्य पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। तात्पर्य पढ़िएगा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। जय शिलाय प्रभुपाद। तात्पर्य जय शिल प्रभुपाद द्वारा। जय शिल प्रभुपाद। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावना अमृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्म शुद्धि हो सकती है, किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों को खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज का जो एक्सप्लेनेशन है वो ऋषि राम प्रभु जी करेंगे। ओमान से हैं आप, बेसिकली नेपाल से हैं, नेपाल से हैं, किंतु अभी आप एज ए डॉक्टर आप ओमान में कार्यरत हैं। और आज इन्हीं की मुखारबिंद से हम लोग भगवान के इस दिव्य वाणी को सुनने का और समझने का प्रयास करेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी प्रभु जी माता जी को मेरा धन्यवाद प्रणाम। नमो विष्णु। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो सच में बोले तो मुझमें ये सच में ये कोई फॉर्मेलिटी वाला बात नहीं है। मुझमें वो योग्यता नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है यहाँ आकर आप सबके समक्ष में कोई प्रवचन जैसा देना। फिर भी प्रभु जी का एक आदेश है तो आदेश को तो सिरोधार्य करना ही होता है। और गुरु जब आदेश देते हैं तो उस आदेश में सिर्फ आदेश ही नहीं रहते, कृपा भी रहते हैं। तो आज मेरा एक भी कोई क्वालिफिकेशन है मेरे पास तो गुरु का कृपा है, और उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं। मैं किस लेवल का हूँ मुझे अपने आप को मुझे मालूम है। तो आज जैसा कि
क्लास में जो बच्चे रहते हैं तो उस बच्चे को टीचर ने क्या कहते हैं कि जाओ तुम ये असाइनमेंट होमवर्क कर कर आओ। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, होमवर्क कर कर आते हैं। तो टीचर के सामने में तो कभी भी स्टूडेंट परफेक्ट नहीं हो सकता है, फिर भी वो टीचर के आगे में जाकर वो अपना किया हुआ होमवर्क टीचर को आगे प्रस्तुत करते हैं। तो मैं आज ऐसा ही हूँ, मैं प्रवचन और कोई एक्सप्लेनेशन करने नहीं आया हूँ। मैं जो होमवर्क किया हूँ, प्रभु जी ने जो मुझे होमवर्क दिए थे वो मैं होमवर्क कर कर आया हूँ, और मैं आप सबके समझ में क्या क्या होमवर्क किए और मैं वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। और होमवर्क जैसा है कि वो स्टूडेंट परफेक्ट नहीं होता है, मैं भी उससे परफेक्शन नहीं हूँ, मेरा में मुझमें वो कोई परफेक्शन नहीं है। तो मुझे बहुत गलती होगा, आगे मैं बोलते बोलते जाऊंगा, तो आप लोग मुझे करेक्ट करिएगा। अगर कुछ मिस्टेक हो तो क्षमा कर दीजिएगा, और ताकि मैं अगले हो सका ऐसा फिर मुझे सौभाग्य मिला तो मैं करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो आज मैं फर्स्ट क्लास में भी मैं नर्वस था। मैं फर्स्ट क्लास में नर्वस क्यों था कि मुझे लगा कि प्रभु जी आज क्लास में नहीं है तो कुछ मुझसे मिस्टेक होगा और मैं बोल नहीं पाऊंगा, पूरे कम से कम 20-25 मिनट भी नहीं बोल पाऊंगा, तो कौन संभालेगा, कौन कंटिन्यू करेगा। उस हिसाब से मैं फर्स्ट क्लास में नर्वस था। आज फिर नर्वस हो, क्योंकि आज प्रभु जी क्लास में है और प्रभु जी के सामने मैं क्या बोलूंगा, मुझे कोई योग्यता ही नहीं है। जैसा कि ये सूर्य का गाड़ी में दीप दिखाना जैसा है, फिर भी आप आज्ञा है तो मैं आज्ञा को पालन करने के लिए मैं यहाँ आप समझ के आगे में हूँ। हरे कृष्णा। तो हम लोग जब ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो मुझे कोई भी चीज, जैसा कि भगवत गीता का मुझे महात्म्य में बहुत आनंद आता है। महात्म्य जो पढ़ने में, जब मैं भगवत गीता का महात्म्य पढ़ता हूँ तो भगवत गीता पढ़ने में अपने जीवन में उसका लागू करने के लिए मुझे एक शक्ति जैसा, ऊर्जा जैसा आता है। तो मैं आप लोग को समक्ष भी मैं जो एक गीता महात्म्य में जो मैं एक स्टोरी पढ़ा था तो मैं पहले शेयर करूंगा, उसके बाद 5 मिनट के बाद हम श्लोका में जाएंगे। तो जैसा कि एक ये स्टोरी अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि ये एक स्टोरी में भी एक और स्टोरी है, तो ये क्रमशः सब सुनते जाएंगे तो लास्ट में इसका कंक्लूजन और मोरल निकालने में इसका अच्छा रहेगा। बीच में मिस हो जाएगा तो फिर कहाँ कहाँ हम भूल जाएंगे। तो क्या होता है कि एक बार माता पार्वती शिवाजी से क्वेश्चन करते हैं कि ये जब विष्णु भगवान जब शेषनाग पर लेटे रहते हैं तो और पूरा मग्न में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, तो किसको ध्यान करते हैं, क्या कर्म करते रहते हैं, क्या करते हैं उस वक्त। तो शिवजी बोलते हैं ये सेम क्वेश्चन माता लक्ष्मी ने भी स्वयं विष्णु भगवान से एक बार पूछा था। तो माता लक्ष्मी एक बार माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से प्रश्न करते हैं कि स्वामी आप शेषनाग पर ऐसे लेटे रहते हैं, मैं तो आपका चरण कमल में ही रहता हूँ, पर आप जब सोते हैं तो उस वक्त आप क्या करते रहते हैं, किसको क्या करते हैं उस वक्त। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि मैं उस वक्त अपना सृष्टि का बारे में सोचते रहता हूँ। तो माता एक असम्मित हो जाता है, आप अपने ही सृष्टि के बारे में क्यों ये सोचते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरा सृष्टि इतना अच्छे तरीके से काम करते रहते हैं कि मैं उसी का सोचते रहता हूँ। और मैं वो सब चीज अपना भगवत गीता में भी एक्सप्लेन किया हूँ कि मैं ही ये सूर्य हूँ, मैं ही वायु हूँ, हर चीज जो भी ये संसार में ये पूरा ब्रह्मांड में वो सब मेरा ही शक्ति है, मुझसे ही सब उत्पन्न हुआ है। और इसी चीज से मैं भगवत गीता का भी स्मरण करता हूँ। तो माता लक्ष्मी और असम्मित हो जाती, आप भगवत गीता को, और वो तो आप स्वयं अपने वो भगवत गीता का ज्ञान उपदेश दिया और फिर आप अपने गीता को क्यों आप ऐसे स्मरण करते रहते हैं। तो भगवान कहते कि मैं तुमको एक घटित घटना सुनाता हूँ। तो एक आप विष्णु भगवान माता लक्ष्मी को एक घटित घटना सुना रहे हैं। तो उसमें क्या रहता है कि वो भगवान बोलते हैं कि एक सुशर्मा कहकर एक व्यक्ति रहता है, एक सुशर्मा व्यक्ति। तो वो सुशर्मा व्यक्ति बहुत ही पापी रहता है, जैसा कि ये मांस मदिरा खाना, ताश जुआ खेलना, पर स्त्री पर पुरुष संबंध रखना। जैसा कि उस युग में तो एक सुशर्मा था, अभी तो घर घर में है, हम लोग स्वयं में हम लोग उसी में पढ़ते हैं। तो एक सुशर्मा रहता है, तो उसका वो बहुत ही पापी रहता है। तो उसका जब मृत्यु होता है तो उसको यमदूत लेने आते हैं, यमदूत के बाद यमराज के पास ले जाते हैं। तो यमराज देखते हैं कि ये तो इतना गलत काम किए हैं, इतना बेबीचारी था, तो उसको क्या करते हैं, उसको दंड के लिए नर्क में भेजता है। नर्क में बहुत सालों तक उसका
दंड देता है, बहुत सालों तक उसका दंड, बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। उसके बाद फिर उसका अब नर्क का भोग लेने के बाद उसका फिर क्या होता है, उसको दूसरा योनि में फिर जन्म होने के बाद होता है, दूसरा योनि में वो बैल के रूप में, जैसे गाय बैल होता है ना, बैल के रूप में उसका जन्म होता है। तो जब बैल के रूप में जन्म होता है तो बैल का जो भी कर्म रहता है, जैसा कि बैल को क्या करना, खेती करना, हल जोतना, और वो बैलगाड़ा पर वो भारी उठा के ले, उसका शरीर से जो होगा वही करते हैं उस अपने इस जन्म में। वही सुशर्मा इस जन्म में बैल हुआ था, तो उसका भी बुढ़ापा आता है, उस बैल का भी, बैल का जब बुढ़ापा आती है तो शरीर त्यागने के वक्त उसका बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। तो पहले ही से देखिए हमारे संस्कृति में कैसा है कि गाय और बैल को बहुत पूजनीय है, तो सब लोग आते हैं और कहते हैं कि उसका अंतिम क्षण जो रहता है बहुत कष्टदायक रहता है, तो सब लोग कहता है कि मैं अपना ये पुण्य दे रहा हूँ। कोई बोलता है कि मैंने यहाँ इतना दान किए थे, उसके बराबर का मुझे जो पुण्य होगा मैं ये बैल को दे रहा हूँ। कोई बोलता है कि मैं भूखा को खिलाए थे, उसके बराबर के पुण्य जो मुझ में होगा वो मैं बैल को दे रहा हूँ। सब अपना अपना पुण्य लोग आते थे और अपना अपना पुण्य उस बैल को दे रहे थे। तो वो जब बैल को दे रहे हैं तो एक बेस्या थी, तो बेस्या तो बोली कि मैं तो इतना, मुझ में तो कोई, मेरा तो कोई पुण्य ही नहीं है, तो मैं क्या पुण्य दे सकता हूँ। फिर भी वो उसको लगता है कि मैं जानी सुनानी में कुछ मुझसे कुछ पुण्य हुआ होगा, तो मैं अपना पुण्य इस बैल को दे रहा हूँ। तो जब वो बेस्या भी अपना पुण्य जब वो बैल को देती है तो बैल क्या करते, उसी वक्त उसको शरीर त्याग देते। तो फिर उसको उसके लेने के लिए भी यमदूत आते हैं, यमदूत, और उसको यमराज के पास ले जाते हैं। अब यमराज के पास ले जाते तो यमराज देखते हैं इसको क्या किया जाए, तो देखते हैं कि इसको तो बहुत पुण्य हो गया है। तो पुण्य देखता है तो कहते हैं कि अब इस बार तुम नर्क में नहीं जाओगे, इस बार तुम फिर धरती लोक में ही मानव योनि में ही जाओगे। तो वो जो वही सुशर्मा जो दूसरा जन्म में बैल हुआ और फिर अब वो शरीर त्याग कर ऊपर गए, तो उसको बोलते कि अब फिर तुम अब बैल नहीं बनोगे, अब दूसरा अब मानव योनि में ही तुम्हारा जन्म होगा। तो वो बहुत असम्मित हो जाता है कि मैं तो इस बार बैल शरीर में था, बैल शरीर में तो कोई कर्म कर ही नहीं सकता, पुण्य कर्म कुछ नहीं कर सकता, तो मैं कैसे मैं फिर ये मानव योनि, क्योंकि मानव योनि लेने के लिए तो बहुत पुण्य करना होता है। तो यमराज कहते हैं कि तुमको एक बेस्या ने वो अपना पुण्य दिए थे, वो वही पुण्य के कारण तुम आज मानव योनि में जा रहे हैं। तो फिर उसका मानव योनि में जन्म होता है। जब वो जन्म होता है तो 12-14 साल का होता है, तो उसको याद रहता है। देखिए अभी भी पूर्व जन्म का बहुत सा ऐसा लोग है उसका पूर्व जन्म का बात याद रहते हैं। तो वो जब वो थोड़ा बड़ा होता है, 12-14 वर्ष का होता है, तो वो एक दिन भाग कर जाते हैं, वो बेस्या के पास जाते हैं। तो उस बेस्या को तो क्या मालूम कि ये बैल था उस जन्म में, उसको तो कुछ मालूम नहीं रहता। तो वो वही सुशर्मा जो पहले सुशर्मा था, दूसरा जन्म में बैल हुआ, फिर अब ये जन्म में मानव हुआ। तो वो उस बेस्या से पूछती है कि तुमको याद है कि तुम एक बैल मर रहा था, तो वो तुमने अपने पुण्य उस बैल को दिया, तो वो क्या पुण्य था जो तुमने उस बैल को दिया था। तो वो फिर वो बेस्या कहती, अच्छा तुमको वो जानना है तो मैं तुम्हें फिर एक घटित घटना सुनाता हूँ। देखिए ये स्टोरी के बाद फिर एक वो अब ये बेस्या उसको सुशर्मा को एक घटित घटना सुना रहे। तो बेस्या बोली कि देखो एक ब्राह्मण था, वो एक पायस था, अच्छे था, पर वो इतना अधर्मी तो नहीं था, पर उतना वो नहीं था कि जैसा कि हम लोग कृष्ण कॉन्शियस बोलते वैसा नहीं था। तो उसका वो ब्राह्मण का एक दिन मृत्यु होता है, पर वो जैसा कि अब हमारे श्लोक में पढ़ेंगे, ब्राह्मण एक किस्म का मिथ्याचारी जैसा था। तो वो ब्राह्मण का एक दिन मृत्यु होता है, तो ब्राह्मण क्या होते हैं ऊपर उसका फिर यमदूत लेने आते हैं, यमदूत के ऊपर जाते हैं और उसका दूसरा जन्म में उसका उसी ब्राह्मण का सुगा में, पैरोट जानते हैं ना, सुगा, हिंदी में क्या सुगा ही बोलता होगा, तो सुगा पैरोट, सुगा में जन्म होता है। तो वो सुगा भी एक जंगल में ऋषि महात्मा रहते हैं, उसी के आश्रम में वो सुगा रहने लगा और उसी आश्रम में वो सुगा रहते थे। तो ऋषि लोग क्या करते थे कि भगवत गीता को पाठ करते थे। तो सुगा का स्वभाव ही ऐसा रहता है कि सुगा को आप जो कुछ भी बोलेंगे वो कैच करेंगे, वो भी उसी चीज का बोलने का कोशिश करते हैं, कोशिश करते नहीं कि करते ही हैं।
जो आप उसको सिखाएंगे वही वो बोलेंगे। तो वो ऋषि मुनि सब वहां पर जो भगवत गीता को पाठ करते थे तो उसको फर्स्ट चैप्टर पूरा याद हो गया था। भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्तः मामका पांडवस्यैव किम अकुर्वत संजय, जैसा कि उसका पूरा अकंठ हो गया था उस सुगा का। जैसा कि मुझे अभी भी याद है, मेरा मामा मेरा नाना घर में एक सुगा था, तो जब हम लोग जाते थे तो मुझे याद है कि वो सुगा बहुत अच्छे से गोपी कृष्ण कहो बोलते, एकदम स्पष्ट रूप से बोलते थे। ये इसमें कोई वो नहीं लगता कि हम लोग उसको उसी हिसाब से सुन रहे, नहीं, वो बोलता ही था वैसा ही कि आपको वही सुनाई देगा। तो सुगा को पूरा पाठ याद था वो। तो एक दिन क्या होता है, एक चोर एक डाकू से रहते हैं तो वो सुगा को चुरा कर ले जाते हैं, ऋषि के आश्रम में से सुगा को चुरा कर ले जाते हैं। तो वो तो चोर डाकू रहता, तो सुगा को तो क्या करेगा, वो तो कुछ कोई से बेचेंगे। तो वो क्या करते हैं, उसी बेस्या के जाते जाते उस बेस्या को मिलते हैं, तो वो बेस्या को वो सुगा दे देते हैं और वो बेस्या क्या करते हैं, वो सुगा लेकर अपने घर ले जाते हैं उसको कुछ पैसे देकर। तो जब वो सुगा को बेस्या अपने घर में रखती थी तो वो सुगा क्या करते थे कि वही पाठ करते थे, भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर वो पूरा श्लोक का रिसाइटेशन करते थे। तो उसको वो तो श्रवण करते थे वो बेस्या। उसको क्या होता था कि वो जब सुगा बोलते थे तो उसको कान में, तो वो रिसाइटेशन जो करते थे सुगा तो उसको कान में हो जाते थे। तो वो बेस्या ने बोली कि हो सकता है और वही हुआ होगा, मैं वही स्मरण करके कि मैंने तो वो सुगा ने जो बोला है वो तो मैंने सुना हूँ भगवत गीता, तो वही भगवत गीता का पुण्य मैंने उस बैल को दिया और वही वो शायद उसका वो पुण्य का मुझ में वही पुण्य था और दूसरा मुझ में कोई पुण्य नहीं हुआ होगा। तो देखिए अब इस स्टोरी से देखिए हम लोग क्या समझ गए, वो बेस्या एक सुगा के कान से, सुगा के मुख से वो भगवत गीता सुनते थे। भगवत गीता सुनते तो वो ध्यान से नहीं, वो तो कभी भी ध्यान से नहीं सुनी, कभी भी ध्यान से वो नहीं सुनी वो भगवत गीता। ऐसा ही वो बोलते थे तो उसको अननोइंगली, उसको जाने अनसुनजाने में उसका कान में वो भगवत गीता जाते थे। वो जो रिसाइटेशन करते थे तो वो श्लोक उसके कान में जाते थे। तो देखिए वो जानी अनइंटेंशनली सुनकर भी उसमें पुण्य का भागीदार वो बेस्या हो गया। और जो आदमी, जो लोग भगवत गीता को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, भगवत गीता ही जिएंगे, हरे कृष्ण। तो उसको जो लोग हमारे अपने जीवन में भगवत गीता को स्मरण करेंगे, जिएंगे, जो भगवत गीता ही जिएंगे, उसका कितना पुण्य होगा, वो तो डायरेक्ट भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता का महात्म्य में भी बोला है, क्या कहते हैं, जैसा कि आप लोग अभी भी देखिए कुरुक्षेत्र में जब जिस वृक्ष के नीचे में भगवान ने भगवत गीता बोले थे तो वृक्ष अमर हो गए, वो वृक्ष अमर हो गए, क्योंकि वो वृक्ष वो जो रूप, वो जो वृक्ष था, तो वृक्ष तो ध्यान से नहीं सुना होगा, फिर भी वो अमर हो गए। तो हम लोग जब भगवत गीता को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और जिएंगे, तो वो लोग और कितना पुण्य का भागीदार हो गए। इसीलिए तो भगवत गीता का महात्म्य में बोला है, भगवत गीता किंचित भीता गंगा जल्लभ कनिका पीता सक्रदेव एने मुरारी समर्था क्रियते तस्य यमने न चर्चा। मतलब भगवत गीता किंचित भीता, मतलब भगवत गीता का आप थोड़ा भी कोई श्लोक है, जैसा कि आज हम जो श्लोक पढ़ रहे हैं, तो उस श्लोक का एक वर्ड भी आप पढ़ लिए, समझ लिए, एक बार उच्चारण कर लिए, तो भगवत गीता किंचित भीता गंगा जल्लभ कनिका पीता। थोड़ा कोई भगवत गीता पढ़ रहे, कभी कभार लोग गंगा जल भी आचमन कर रहे, भगवत गीता किंचित भीता गंगा जल्लभ कनिका पीता सक्रदेवी एने मुरारी समर्चा। मतलब सक्रदेवी ने मुरारी समर्चा, मतलब जो भगवान का कृष्णा का कोई चर्चा कर रहे हैं, तो सक्रदेवी ने मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमने न चर्चा। मतलब जब शरीर छोड़ने के बाद यमदूत नहीं आएंगे, यमदूत हम लोग के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, यमदूत का हिम्मत ही नहीं होगा हम लोग के पास आने के लिए। क्रियते तस्य यमने न चर्चा। तो देखिए, और यह भगवत गीता के महात्म्य में और क्या है, मलिन मोचनम दिनसम
जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता स्मृत स्नानम संसार मलनाशन, मतलब हमारे हमारे जितने भी बाहरी रूप से जो जितने भी हमारे मैल है वो तो हम दिन एवरीडे नहाकर हम तो उसको सफा कर रहे हैं। पर जब हम भगवत गीता से स्नान करेंगे, इसका अर्थ यह है कि भगवत गीता हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे संसार मल नाशनम, सब संसार का सभी मल जो मल है हमारे नाश होकर चले जाते हैं। इससे क्या है, तो भगवत गीता के इतना महात्म्य है। तो देखिए अब हम लोग अपने आप को कितना भाग्यमानी है कि देखिए फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ लिए, सेकेंड चैप्टर पढ़ लिए और आगे पढ़ेंगे, और इसका श्रेय तो हम लोग तो इस ग्रेस राधा मोहित प्रभु के ही देंगे। नहीं तो देखिए इस टाइम में अभी हम लोग दिन भर काम कर थकित होकर, अभी देखिए पास हमारे कोई रिलेटिव भी कोई रहता होगा तो अभी आकर वो मजा से खाते होंगे, कोई टीवी देखता, टीवी सीरियल देखता होगा। मैं भी अभी एक गीता क्लास से नहीं जुड़ा रहता था तो कोई न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज देखता, ये देखता वो देखता, कितना व्यर्थ में समय गवाते। पर ये प्रभु जी के कारण हम लोग देखिए आज के हैं इस भगवत गीता से जुड़े। और ये भगवत गीता आप जो गीत श्लोक का रिसाइटेशन कर रहे हैं, सुन रहे, देखिए वो बेसिया तो कुछ भी नहीं समझी थी, जस्ट उसके कान में एक सुगा ने बोला था, सुगा को बोलते वो तो पुण्य हो गया। तो हम लोग ऐसा नहीं कि मैं क्लास में नहीं कुछ समझ रहा हूँ, कुछ समझ पा रहा हूँ, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है। आप तो ऐसा नहीं, आप जैसा भी हो आपको श्रवणम करने की कोशिश करें। आप श्रवण से भी आपका पुण्य प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि प्रभुपाद भगवत गीता में, प्रभुपाद अपने, मेरा एक फोन आ रहा है इसी से मैं डाइवर्ट हो जाऊँ। ये देखिए कितना है हम लोग ऐसा छोटा सा से मैं डाइवर्ट हो रहा, दोनों मोबाइल में फोन आ रहा है। हरे कृष्णा, आप एक मिनट के लिए आप रोक के बात कर लें प्रभु जी, कि जैसा भी हो। नहीं प्रभु, ठीक है प्रभु रहते। तो प्रभुपाद ने जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे थे अमेरिका में, तो प्रभुपाद के डिसाइपल सब आकर बोलते हैं कि प्रभुपाद हम लोग का ये घर घर में जाकर भगवत गीता देना बहुत ही वो हो रहा है, क्योंकि वो लोग आते हैं, कोई सिगरेट पीकर ही बाहर निकलते हैं, कोई खाते रहते हैं, कोई मांस मदरे क्या करते रहते हैं, और उन लोग का भगवत गीता दिखाना वो हाथ से छू लेते हैं। तो हम लोग को बहुत ही अच्छा उतना नहीं लगता है कि इतना पवित्र ग्रंथ को कैसे ये लोग ऐसे सिगरेट पीते ही छूते हैं करते हैं। तो प्रभुपाद बोल देंगे नहीं, तुम जाओ, तुम करो। वो लोग देखने से भी वो लोग का पुण्य होगा। इस जन्म में तो दूसरा जन्म में वो पढ़ेंगे, आएंगे, भगवान की कृपा मिलेंगे। मतलब देखने से भी, भगवत गीता देखने से भी हम लोग का पुण्य होता है, प्रभुपाद ने बोला है। तो हम लोग जब श्रवणम कर रहे हैं और ये गीता को अपनी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे तो कितना हम लोग का पुण्य होगा। तो देखिए प्रभु जी ने, प्रभु जी ने हम लोग का कितना बढ़िया एक प्लेटफॉर्म बना दिए हैं कि हम लोग यहाँ आकर ये भगवत गीता का चर्चा कर रहे हैं। और ये भगवत गीता का चर्चा देखिए अकेले में नहीं हो सकता, ये कभी भी अकेले में नहीं हो सकता है। और ग्रुप में जब रहेंगे तो बहुत सारा इसको क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या करना होगा, कैसे इसको समझना होगा। ग्रुप में एक किस्म का बल आता है, संघ में एक किस्म का बल है। एक हमारे भजन है ना, एकाके हमारा नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तन, मतलब ये भक्ति में भी एकले, मतलब सिंगल अकेले आप कुछ नहीं, वो बल नहीं आएगा आपको। तो इसीलिए एक ग्रुप में जो हम लोग है एवरीडे आप, और ये देखिए ये एक बात में आप लोग का एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपना लाइफ में ये प्रैक्टिकल अप्लाई करके देखा है कि आप किसी को भी फोर्स करके भी आप कहिए कि आप एक गीता क्लास में आइए, तो नहीं, आपका फैमिली मेंबर भी नहीं आ सकते जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा, जब तक वैष्णव की कृपा नहीं होगा, गुरु गौरवांग की कृपा नहीं होगा, ये भगवत गीता एक क्लास में जुड़ ही नहीं रहे। भला ही आपके पास में बैठकर वो दूसरा कोई मंडेन कार्य करता होगा, पर ये भगवत गीता नहीं सुनेगा, क्योंकि वो उसका पुण्य नहीं रहता, उसका कृपा नहीं रहता। ये प्रैक्टिकल में कितना मैंने अपने दोस्त को अभी तक मैंने ये लिंक शेयर कर दिया, लेकिन अभी तक कोई भी इससे जुड़ा नहीं है। मैं कितना बोलता हूँ बहुत अच्छे यहाँ क्लास होते हैं, तुम लोग कम से कम सुनो, नहीं। तो मुझे उस वक्त मेरे अपने आप को मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि मैं तो कम से कम इसको मैंने देखा, मेरा जब भी ड्यूटी रहता है तो आफ्टरनून और नाइट ही, इवनिंग ही रहता है, जाके थाके क्लास में ही रहता है। तो हफ्ता के मैं 2 से 3 दिन सुन पाता हूँ, दूसरे दिन तो मुझे ड्यूटी रहता है, उसके कारण मैं सुन नहीं पाता। तो ये हम लोग इतने भाग्यमानी है कि हम लोग ये
भगवत गीता का संग कर रहे हैं और भगवत गीता संग में बैठकर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसा ही है, भगवत गीता को हम लोग एवरीडे पढ़िए, स्मरण करिए, सुनिए और हम लोग भगवत धाम को हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब हम इस श्लोका में आते हैं। इस श्लोका में देखिए क्या है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनस स्मरण। अब जैसे इसमें क्या है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रिय जैसा कि हमारे जो कर्म इंद्रिय होते हैं, ज्ञानेंद्रिय होते हैं, तो कर्म इंद्रिय जैसा कर्म इंद्रिय हमारे क्या क्या होता है, कर्म इंद्रिय जैसा ये 2 हाथ हुआ, पैर हुआ, ये मुंह हुआ और वो जेनेटल्स होते, गुदा और लिंक्स होता है, ये 5 कर्म इंद्रिय हमारे होते हैं। तो कर्म इंद्रिय संयम में, जैसा कि कर्म इंद्रिया जो हम लोग संयम में अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, पर ये आस्ते मनस स्मरण, पर हम अपना स्मरण में क्या करते हैं, स्मरण में वही विषय वस्तु का हम लोग स्मरण करते रहते हैं। तो इसको क्या है, इंद्रियानी इंद्रियानी विधात्मा मिथ्याचार से उच्यते। इस ऐसे व्यक्ति को जो अपने कर्म इंद्रिय को तो दिखावटी रूप से तो वो कुछ कार्य में नहीं लगा रहा है, पर उसने क्या कर रहा है, मन से वही भोग को चिंतन कर रहा है। तो उसको क्या भगवान ने बोला, हम लोग में नहीं, भगवान ने क्या बोला, उसको मिथ्याचारी, फॉल्स प्रिटेंडर बोले हैं। ये मिथ्याचारी, मिथ्या मतलब फॉल्स होता है और वो मिथ्याचारी है। तो देखिए ये अभी अभी ऐसे हम बहुत सारे ऐसे चीज देखते हैं। जैसे आप एक बबुले को देखेंगे, बबुले मतलब जो सफेद वाला जो चारा होता है ना, बबुले क्या बोलते हैं, बबुला बोलते हैं कि बबुले बोलते हैं, हम लोग तो बौकला बोलते हैं, बबुला, बबुले। तो बबुले को आप देखे होंगे तो वो झील और नदिया के किनारे में जाते हैं और वो क्या करते हैं, एक पैर उठाकर और एक ही पैर पर ठाड़ होकर बैठे रहते हैं। तो वो ऐसे लगता है कि वो बहुत बड़ा कोई तपस्या, कोई योगी है, बहुत बड़ा तपस्या कर रहे हैं, पर क्योंकि एक पैर ऊपर उठाते हैं और वो बैठे रहते हैं, क्योंकि और वो पानी, कुछ देर पानी में जाकर बैठे रहते, एकदम किनारे में, बीच में तो नहीं जाते, किनारे में। और जब भी तो किनारे में तो मछली आते हैं, तो मछली देखता है कि वो एक पैर से मछली को नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई बबुला और कोई पंछी चीज होगा, उसका कोई दुश्मन होगा, उसको नहीं लगता, उसको लगता है कि ये झील और नदिया का ही कोई छोटा वृक्ष होगा। तो इसी हिसाब से वो क्या करते हैं, मछली भी उसी पानी के नजदीक में, वो जो बबुले होते हैं उसके नजदीक में आते हैं, क्योंकि उसको एक ही पैर पर ऐसे ठाड़ रहते हैं। तो वो जब भी वो आते हैं वो मछली, तो उसको वो खा जाते हैं वो बबुले। तो बाहर से दिखावटी कैसा लगा कि वो कोई बड़ा तपस्या कर रहा है, कोई बड़ा योग कर रहा है, पर उसका ध्यान कहाँ है, ध्यान उस कुछ मछली पर है। तो इसी को मिथ्याचारी बोलते हैं। और जैसा कि यही जो हमारे श्लोक में है, कर्मेंद्रिय संयम, ये आस्ते मनस स्मरण, मतलब कर्मेंद्रिय को तो उसने देखा, वो पोकला ने क्या किया, पूरा वो कंट्रोल में तो है, पर उसका स्मरण कहाँ है, कुछ मछली पर, कब वो मछली आएगा मैं उसका भोग करूंगा, उसी पर उसका ध्यान रहता है। और इंद्रियानी अर्थान विमूढ़, मतलब इंद्रियानी अर्थान विमूढ़, इंद्रियान का अर्थ क्या होते हैं, वो जो इंद्रिया को विमूढ़ मतलब यहाँ मूर्ख बोला है, मूर्ख जो ऐसा जो करता है, जो अपने इंद्रिय, जैसा कि हम लोग भी अभी देखते रहते हैं, कोई मुनि बाबा रहता है, कोई फलाहारी बाबा रहता है, इतने वर्ष से ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये बैठे नहीं है, पर उसको क्या रहता है, वो तो बाहरी दिखावटी से तो वो तो इंद्रिय को अपने को कार्य में नहीं लगा रहे हैं, पर वो क्या कर रहे हैं, वो मन से उसी भोग का वो चिंतन कर रहे हैं। जैसा कि दो लोग हैं, वो कीचड़ में गिर गए, दो लोग कीचड़ में गिर गए, और एक ऊपर जब निकला, वो थोड़ा बहुत इधर उधर कर वो बहुत सा अच्छा सफा कपड़ा पहन लिए, और वो सफा कपड़ा पहन लिए ताकि वो दूसरे के क्या बोलेंगे कि नहीं, ये मुझे अंदर में मुझे कुछ भी गंदगी नहीं है। और दूसरा व्यक्ति जो दोनों कीचड़ में गिरा था, दोसर कीचड़ में गिरा हुआ व्यक्ति, वो क्या करते हैं कि वो अपने आप को सफा करने के, नहलाने की कोशिश करते हैं, और वो कुछ देर में वो सफा हो सकते हैं। तो इसी जो कपड़ा, ऊपर से जो कपड़ा पहन लिए है और नीचे में उसको गंदगी है, उसको मिथ्याचारी बोलते हैं, वो मिथ्याचारी हुए। और जो अपने, उसको तो मालूम है मेरे अंदर में कितना कीचड़ है, और वो जो नहाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या, सदाचारी बोल सकते हैं। तो इस श्लोक से हम लोग
निरुत्साहित भी हो सकते हैं। मुझे पर्सनली इस श्लोक से निरुत्साहित भी मैं हो सकता हूँ, पर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग ये, क्योंकि भगवान का स्वयं मुखार बिंदु से आया कोई भी श्लोक तो हम लोग को निरुत्साहित नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम लोग को समझना होगा। जैसा कि देखिए, हम लोग भी अभी कृष्ण कॉन्शियस में 10 शुरुआत में है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी भक्करी आए हैं, तो हम लोग भी बहुत सारे अपने जो कर्म इंद्रिय है उसको तो बस में किए हैं, पर हमारे जो मन है उस मन को उस विषय वस्तु से दूर तो हम लोग अभी तक तो नहीं ले गए हैं। विषय वस्तु पे तो हमारा मन, जैसा कि मेरा जाता है, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, मैं आप सबको नहीं बोला, मेरा मन तो जाता है, अभी भी विषय वस्तु पर जा रहा है, तो क्या मैं भी मिथ्याचारी हुआ? तो इसमें मैं एक लेक्चर सुन रहा था, नहीं, हम लोग ये जो ट्रांजिशन फेज होता है, जैसे हम अभी आए, अभी हम बीच में है, और अभी हम बाद में हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हम प्यूरिफाई होंगे। तो ये बीच के फेज में जो हम है, ट्रांजिशन फेज में है, तो हम भी तो मिथ्याचारी जैसा हुआ नहीं, लेकिन हम लोग का मिथ्याचारी, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे होने के लिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम लोग क्या है, हम लोग विषय वस्तु पर फोकस नहीं है, हम लोग का फोकस क्या है, भगवान की सेवा में है। पर जो मिथ्याचारी है उसका भगवान पर उसका फोकस नहीं रहता, उसका विषय वस्तु पर ही फोकस रहता है। जैसा कि मैं अपने आप को स्वयं एक एग्जांपल में दे सकता हूँ, जैसा कि हमारे नेपाल में एक टिप टॉप कहकर होटल है, तो उस होटल का मुझे होना तो वेजिटेरियन ही होटल है, तो मुझे उस होटल का समोसा बहुत अच्छा लगता था। जब मैं कृष्ण कॉन्शियस में आया तो अब उसमें तो ऑनियन गार्लिक रहता, तो मुझे बहुत सारे दिन तक वो उसी समोसा के खाने के, जैसा कि मैं अपना इंद्रिय को तो बस में कर लिया, इंद्रिय भोग को, जो कर्मेंद्रिय है, मुंह है जो, उसको तो मेरे बस में कि नहीं खाना है, पर मेरा मन जो था, मेरा मन उसी का स्मरण करता था। जब भी मैं उस दुकान के होटल के पास से गुजरता था, वो एक जाकर खा लेता हूँ जैसा होता, क्योंकि मेरा स्मरण उधर ही जाता था। तो ऐसे में ऐसे ही व्यक्ति को मिथ्याचारी बोलते। पर हम लोग क्या है कि हमारा उद्देश्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना, भगवान को सेवा करना है, तो हम डे बाय डे हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। भगवत प्रसाद जब हम खाएंगे, ऐसे में क्या बोलता है, चतुर्विदासी भगवत प्रसाद स्वादन कृतम हरि भक्त संगम कृतई बत्रितिम भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरण रविंद्र। मतलब हमारे इस स्कंद में देखिए चतुर्विदासी प्रसाद मिलते हैं, 7 किस्म को प्रसाद हमको महाप्रसाद जब मिलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो वो खाकर हम लोग चतुर्विदासी भगवत प्रसाद स्वादन तृप्तम हरि भक्त संग, वो प्रसाद पाकर हम क्या होते हैं, हम तृप्त हो जाते हैं। जब हम तृप्त हो जाते हैं तो क्या होते हैं, हमारे गुरु भी एकदम तृप्त हो जाते हैं कि हाँ ये लोग अब ये तृप्त हो गए हैं, हमारे गुरु भी तृप्त होते हैं। तो जैसा मैं प्रैक्टिस करते गए, भगवान का महाप्रसाद खाते गए, तो मुझे अब वो दिमाग से भी चले गए, वो अब उसका स्मरण मुझे नहीं हो रहा है कि मुझे अब वो समोसा खाना है। तो देखिए भगवत गीता में कितना प्रैक्टिकली भगवान एक्सप्लेन करते, कितना, ये नहीं कि ये 5000 वर्ष भगवान ने अर्जुन को बताया था उस युग के लिए भगवत गीता होगा। देखिए प्रैक्टिकली कितना एप्लीकेबल है ये। जैसे ही हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये क्या है, ये हम लोग ये अपने कर्मेंद्रिय को, आप प्रभुपाद को मैंने लेक्चर सुन रहा था, कर्मेंद्रिय को आप कभी भी आप वश में नहीं कर सकोगे, कभी भी आप उसका फोर्सफुली आप उसको रोक ही नहीं सकोगे। और इसको क्या करना होगा, इसको भगवान के सेवा में लगाना होगा। कर्मेंद्रिय को आप कभी भी फोर्सफुली आप स्टॉप कर ही नहीं सकेंगे, करेंगे तो वो दुर्घटना उत्पन्न करता है, क्योंकि ये वो उसका भोग करना ही होता। पर भोग कैसे करे, विषय वस्तु के भोग करे कि हमारे ये भगवान की सेवा के लिए भोग करे। जैसा कि मेरा अपना माइंड में खुद को एग्जांपल मेरा माइंड में एक आ रहा था कि जैसा कोई नदी है, कोई उस नदी का बहाव का जो हम लोग रोक को बांध कर रखने चाहेंगे तो क्या वो नदी रुकेगा? नहीं रुक सकता है, क्योंकि उसका बहाव ये, उसका छोड़ देना, क्योंकि वो डेंजर उत्तर करेगा, बहुत गांव से गांव शहर दहला देगा, उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे। तो उसको हम क्या कर सकेंगे, कहीं पर हम ब्रिज बनाकर, वो नहर बनाकर, वो पुल बनाकर उसको हम क्या करते हैं, उसको गंतव्य बना देंगे, तो उससे हम फायदा ले सकेंगे, पर उसको हम रोक नहीं सकेंगे। ऐसा ही हमारे कर्मेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय तो हम रोक नहीं सकेंगे। जब हम रोकेंगे तो उसको क्या होगा, वो दुर्घटना, वो बाहरी रूप से तो हम रोक लिए पर अंदर से तो वो चिंतन कर रहा है, तो कभी न कभी वो दुर्घटना कराएंगे ही। जैसा कि हम लोग अभी कितने न्यूज में सुन रहे होते कि ये फलाने है, मैं किसी को यहाँ कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर ये हो रहा है। देखिए कितना जो बाहरी रूप से तो वो अपने आप को दिखाते हैं, पर वो देखिए
कितने बुरे कर्म में, कोई कैसा कैसा कर्म में फंस कर वो जेल में भी है, अभी भी है। मैं अभी ये प्लेटफॉर्म में ऐसा सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में किसी को नाम नहीं लेना होगा, पर देखिए सबको मालूम होगा। पर क्या है, वो लोग गुरु परंपरा में नहीं है, वो बाहरी दिखावटी रूप से क्या किया है, अपने कर्मेंद्रिय को तो रोक लिया, पर उसका चिंतन है। जब तक हमारे अपने कर्मेंद्रिय को भगवान के सेवा में नहीं लगाएंगे तो हम लोग कभी भी नहीं अपना मन को भी उस भगवान पर केंद्रित कर सकते। इसीलिए एक बहुत सा श्लोक का लास्ट चैप्टर में भी हम लोग डिस्कस किए थे, एक प्रभुपाद ने एक तात्पर्य में दिए हैं। जैसे कि हमारे अम्बरीश जी महाराज भागवतम का 9.4 18 to 20 में कितने अच्छे से कहने का, आखिर तो कर्मेंद्रिय है। जैसे सबै मन कृष्ण पदार बिंदयोर वाचम वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मर्जनादिषु श्रुतिम चक्र अच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगलयो दर्शने दृश्यो तदाभृति गत्र स्पर्श अंग संगनम गृहणम च तत्पदा सरोज सौरभे श्रीमते तुलसया रसानम तद अर्पिते पदौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च तस्य न तु काम कामये यथो श्लोक जनारस्य रथी। तो देखिए इसमें अम्बरीश महाराज एक एक अपना कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय को क्या किया है, सबै मन कृष्ण पदार बिंदु, मतलब पूरा मन हमारे भगवान कृष्ण के पे लगाना चाहे। वाचमसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाचमसी मतलब कुछ बोलना भी है तो भगवान के ही बारे में बोलिए, भगवान के ही बारे में हमारे दूसरों को सुनाना, वो इस जिब्रा से, इस टोंग से दूसरा और कुछ करो हरे मंदिर मर्जनादिश, मतलब ये भगवान का हम क्या करें, इस हाथ से जाएंगे तो मंदिर को ही, भगवान के मंदिर के घर के ही विग्रह अल्टर का ही हम लोग सफा करेंगे। श्रुतिम चक्र अच्युत सत्कथोदय, मतलब सुनना भी हो तो भगवान के ही बारे में कुछ सुनना चाहिए। और मुकुंद लिंगला या दर्शन दृश्य हो, जैसा कि भगवान को जाएंगे मंदिर में तो भगवान को विग्रह, ये नहीं कि ये भगवान कोई आइडल है, ऐसा नहीं, ये स्वयं भगवान है। भगवान इतना सुंदर है, कितना सुंदर होगा, ये आंख से भी भगवान को ही देखना, भगवान के सुंदर रूप को ही देखना है, क्योंकि सबसे बड़ा भगवान का जो छाव अपुलेंट है उसमें तो पहला ऑल अट्रैक्टिव सुंदरता ही है। गात्र स्पर्श अंग संगम, जैसा कि हम कोई भक्त है तो भक्त को हम दंडवत करेंगे, वो भक्त को हम आलिंगन करेंगे। गृहणम पद सरोज सौरभ, जैसा कि भगवान पर जो कोई ऑफर हुआ, जो पुष्प है जैसे सौरभ, सरोज मतलब वो कमल का फूल, वो हम स्मेल करेंगे, उसको सुगंध लेंगे। श्रीमती तुलसी रसनम तद अर्पित, भगवान पर जो अर्पित किया हुआ जो तुलसी का पत्र है उसको भी हम स्मेल करेंगे, उसको लेंगे। और पदा हरे क्षेत्र पदानुसर्पणी, मतलब वो हमारे जो पैर है वो भी भगवान की तीर्थ यात्रा, जहाँ पर भगवान का लीला हुआ है उसी तीर्थ यात्रा के लिए हम लोग उसका यूज करना होगा। सिरो ऋषिकेश पदाभिवंदन, भगवान के हमारे जो सिर है उसको भी भगवान पर भगवान के शरण कमल में हमको झुकाना है। और कामम सदस्य न तो काम कामय, कामय का अर्थ मतलब क्या होता है, हमारे डिजायर, हमारे कुछ भी जो डिजायर है वो भगवान के ही सेवा के लिए, भगवान के ही सेवा, कृष्ण कंसर्ट जैसा हमारे डिजायर, ये नहीं कि मेटेरियल डिजायर हमको होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखिए ये अम्बरीश महाराज भी अपना कोई कर्मेंद्रिय को क्या किया, वो अपने बस में करने के लिए कोशिश नहीं की, कर्मेंद्रिय को क्या किया, सब भगवान को सेवा में लगाए। जैसे ही भगवान को सेवा में लगाएंगे हमारे मन ऑटोमेटिकली वही जाएंगे। पर हम बाहरी रूप से तो कर्मेंद्रिय देखते हैं कि बहुत वो तपस्या कर रहे हैं, ऐसे कर, पर उसका अपना मन में क्या हो रहा है, वही विषय वस्तु का वो चिंतन करते रहते हैं। इसीलिए अब देखेंगे कि वो अर्जुन को भी देखिए, अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने भगवान को बोलता है कि मैं चले जाऊंगा, मैं ये गुफा में चले जाऊंगा, हिमालय में जाकर मैं तपस्या करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अर्जुन बोल रहा है तो भगवान बोलते तुम ऐसे करोगे तो तुम एक मिथ्याचारी हो गए, क्योंकि तुम तो गुफा में जाकर, हिमालयन में जाकर तुम तो तपस्या तो करेंगे, तुम अपने कर्मेंद्रिय, तुम अपने बाण नहीं चलाओगे, कर्मेंद्रिय नहीं करोगे, पर वहां जाकर क्या तुम्हारा मन शांत रह सकता है? तुम तो क्षत्रिय हो, वहां जाकर भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरा भाई लोग भी, मेरा कौरव पक्ष ने हम लोग का परिवार पर इतना
वो इतना नाइंसाफी किया और फिर भी उसको कुछ दंड नहीं मिला, क्या हुआ? तुम उसी चिंतन में रहोगे, उसी चिंतन में रहोगे, तो तुम्हें मिथ्याचारी बोलेंगे। इसीलिए तुम्हें अभी ये जो कर्म इंद्रिय है उसके मेरे सेवा में लगाओ, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, तब तुम बाहरी लोग तुम्हें कितना भी देखेंगे, कितना भी देखेंगे कि ये देखे ये तो हिंसा कर रहे हैं, ये तो मार रहे हैं, तो फिर भी तुम क्या कहलाओगे? सदाचारी ही कहलाओगे, क्योंकि तुम कृष्ण कंसस, तुम मेरा आज्ञा को पालन करेगो और जो भी तुम कर रहे हो तुम मेरे ही इच्छा से कर रहे हो। इसीलिए तुम अपना गुफा में जाकर तुम कर्मेंद्रिय को तो तुम क्या कर लोगे? वो एक कुछ देर के लिए बस में तो करो, पर तुम्हारा चिंतन चिंतन उसी पे रहेगा कि मैं उसको क्यों नहीं मारा, उसका क्यों दंड नहीं मिला। इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं कि जैसा कि भगवान तो सबके आत्मा में भगवान परमात्मा के रूप में है, तो बाहरी रूप से जैसा कि मैं खूब तपस्या कर रहा हूँ, एकदम कोई ये नहीं ले रहा हूँ, वो फल नहीं ले रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, तो बाहरी लोग क्या बोलेंगे? देखिए ये तो कितना बड़ा तपस्या कर रहे, यो हठ योग बोलते हैं, ये हठ योग कितना तपस्या कर रहे हैं, ये कितना बड़ा वो तपस्वी है। पर भगवान अंदर ही अंदर का, भगवान तो अंदर ही सबका मन में आत्मा में भगवान बैठते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ये तुम कितना भारी मिथ्याचारी हो। बाहरी लोग, देखिए बाहरी लोग उसको सदाचारी बोल रहे हैं, पर भगवान तो अंदर है, भगवान तो बोलेंगे कि ये तो तुम तो मिथ्याचारी हो। तो इसीलिए हमारे मन को भी भगवान के भगवान पर केंद्रित करने के लिए हमारे कर्मेंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना होगा। ऐसा कि ये श्लोक में बोला जैसा नहीं कि हम लोग संयम, कर्मेंद्रिय को तो संयम कर लेंगे, पर मन को हम उसी विषय वस्तु में लगाते रहेंगे। ऐसा ऐसा भगवान ने नहीं बोला है कि तुम ऐसा करो। तुम कर्मेंद्रिय को भी सेवा में लगाओ और अपने आप तुम्हारे मन भी मेरा मुझ में लग जाएगा। जैसा कि हम लोग अपने आप खुद एग्जाम्पल लें, जैसा कि हम लोग जब कृष्ण कॉन्शियस में आने से पहले हम लोग का कितना बैड हैबिट था, कितना चीज। जैसा कि मैं अपने आप को मैं देखता हूँ कि मैं क्या करता था कि मैं टीवी देखता था, ये क्रिकेट मैच देखता था, तो क्या होते थे सब देखते थे। पर जैसे जैसे ये कृष्ण कॉन्शियस में आया, जैसे भगवान का वो जब क्रिकेट देखते थे तो अब भगवान का ये लीला कोई मोबाइल में देखता हूँ भगवान के। जैसे मैं पेपर पढ़ता था, अभी भगवत गीता पढ़ता हूँ, भागवतम पढ़ रहा हूँ, तो इससे क्या हुआ? तो वो टेस्ट जैसा कि 2.59 में भी वो मेरा भी श्लोक पढ़ा था, परम दृष्टवा निवर्तन्ते। जैसा कि आप उच्च टेस्ट पालेंगे तो नीचे टेस्ट अपने आप वो छूटते चले जाएंगे, और हम अपने फोर्सफुली कितना भी कंट्रोल करेंगे कि नहीं ये मुझे छोड़ना है, तो जब तक आप उस हायर टेस्ट नहीं पाओगे तो वो लोअर टेस्ट आप भूल ही नहीं पाओगे। जैसा कि ये आखिरी न्यू ईयर गए, कितने लोग न्यू ईयर रेजुलेशन कर रहे हैं कि मैं कल से ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। कितने दिन तक वो लोग उस पर कायम रहते हैं, कितने दिन, एक महीना भी कायम नहीं रहते हैं कि मैं आज से ये स्मोकिंग नहीं करूंगा, ड्रिंकिंग नहीं करूंगा। उसके लिए तो उसको कुछ हायर टेस्ट पाना होगा, और वो हायर टेस्ट पाने के लिए वो क्या है दूसरा, जैसा कि लोग देखते हैं मोटिवेशनल स्पीकर के वहां जाते हैं लोग, बट वाह कितना अच्छा आज दिया लेक्चर, वो लगता है कितना एनर्जेटिक है, पर वो कल परसों से वो सब भूल जाते हैं, क्योंकि सुनकर कुछ भी नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस में लाना होगा, और प्रैक्टिस में लाने के लिए उससे कुछ हायर टेस्ट पाना होगा, और जब तक वो हायर टेस्ट नहीं पाएगा फिर वो वैसा है कि वैसा ही रह जाएगा। हम लोग खुद देखते हैं, हम लोग का पहले मैं होटल में खाता था, अभी होटल में खाने का इच्छा की, अब तो खाएंगे ही नहीं कभी। हाँ, पहले वो बाहर का चीज देखते थे, अब वो भगवान की चीज देखने का मन कर रहा है। अभी वो प्रसाद, बाहर का प्रसाद हम कभी खाए, बाहर का प्रसाद नहीं बोलेंगे, बाहर का जो कुछ खाने का जो सामग्री है तो हम खाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग का अभी किसी का हाई टेस्ट का स्वाद हम लोग ले लिए। तो इसीलिए ये देखिए भगवत, हम लोग भी कुछ न कुछ डे बाय डे हम लोग में भी परिवर्तन होते जा रहे हैं। पर ये प्रभुपाद ने इसमें एक लाइन कितने अच्छा लिखे हैं कि नियमित क्रमशः, ये क्या बोला है कि विशिष्ट पद या उपयोग विधियों पालन के लिए जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो जाते हैं। क्रमशः, क्रमशः मीन्स डे बाय डे। इसीलिए हम लोग फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल बोले हैं। फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल मतलब रेगुलर बेसिस में आपको वो फॉलो करना है। जब आप रेगुलर बेसिस, ये नहीं कि आज ही आए तो आज ही के आज, जैसा कि मुझे अभी याद है मैंने जब फर्स्ट क्लास जब स्टार्ट हुआ था, मैंने प्रभु जी से पूछे थे, प्रभु जी मुझे ये क्रिकेट देखने की हैबिट है, मैं क्या करूं? तो प्रभु जी ने नहीं बोला कि आप अभी से मत देखो, आप नहीं, आपको देखना नहीं होगा। प्रभु जी ने ऐसा मत मुझे नहीं बोला। प्रभु जी ने बोला ठीक है, आपको मन हो रहा है तो आप देख लीजिए,
पर ये अपना जो साधना है वो साधना को स्ट्रॉन्ग करके रखिए। 16 माला जपे, भगवान का नाम जप, यो भगवान के बारे में भगवत गीता पढ़े। प्रभु जी ने मुझे नहीं बोला कि नहीं आप कृष्ण कॉन्शियस में चले, आप कैसे देख रहे हो, आपको ये टीवी क्रिकेट नहीं देखना होगा। प्रभु जी ने क्या बोला कि आपको मन कर रहा है तो देख लो, पर अपना ये साधना स्ट्रांग करिए। तो देखिए वो जब साधना, मैं तो स्ट्रांग तो नहीं खड़ा, पर प्रभु जी ने जो बोला कि आप 16 माला जप करिए, भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, क्योंकि इनिशिएशन से पहले कृष्ण बुक करिए, ये भागवतम 1 कैंटो खत्म करना होता है। तो करते क्या, तो सच में देखिए तो मुझे अब वो नहीं है कैसा कहाँ है कि है, मुझे वो छूट गया, वो मुझसे अब वो चले गए, अपने आप चले गए। और मैं जब उसको उस बार में फोर्सफुली स्टॉप करता और फोर्सफुली स्टॉप करता तो मैं नहीं कर पाती मैं मुझे मन उधर ही चले जाते कि ये देख लेता है क्या हुआ, किसने क्या कितना रन बनाए, को जीता को हारा, ऐसा हुआ। लेकिन उसको मैंने थोड़ा थोड़ा देखा और इधर अधिक से टाइम दी तो मुझे अपने आप को चले क्या हुआ, मुझे अब लगता है कि वो परम दृष्टवा निवर्त विषय विनिवर्तन थे निराहार रच्यते ही ना रसो वर्जम रसो प्यासा परम दृष्टवा निवर्तते परम कुछ। अब भगवान के बारे में जब ये भगवान प्रभुपाद को लेक्चर सुनते हैं देखते तो शायद अब उस देखने के लिए मुझे लगता है कि मैं कितना टाइम वेस्ट कर रहा था। मुझे जब मैं अभी ये भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, भागवतम अभी इतना पढ़ना बाकी ही है, तो मुझे लगता है मुझे एक किस्म से बहुत रिग्रेट होता है कि मैं जब 5 ही वर्ष का था तो क्यों कोई मुझे जाकर ये प्रभुपाद के भगवत गीता मेरे हाथ में क्यों नहीं दिया। शायद उसी वक्त मुझे देता तो मैं आज और दूसरा रहता, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे इतना टाइम तो मैंने वेस्ट कर दिया। अब का जो आगाड़ी का जो टाइम है, क्योंकि ये क्या है, पदम पदम यद विपदा है जीवन टलम मतलब कभी भी हमारे जीवन ये कहीं चले जाए, क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं है। इसलिए हम बाद में करेंगे ऐसा नहीं, अभी का अभी हम लोग का ये भगवान का सेवा में लगना है। इसलिए और ये कर्म इंद्रिय को बस में कैसा करना है, भगवान का एक ही आदेश है कि हरि नाम। जैसा कि हम भगवान को नाम जब जपते रहेंगे तो क्या होगा, हम लोग जितना भी ये जो कर्म इंद्रिय है वो भगवान के सेवा में ही जाएंगे। जैसे देखिए ये भगवान का नाम चैंटिंग और सेवा कितना विस्कस साइकिल है। हम लोग जब चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग का अर्थ क्या है कि हे राधा रानी आप मुझे भगवान को सेवा करने के लिए मौका दीजिए, भगवान के सेवा में लगाइए। चैंटिंग का अर्थ ये है। और अब जब हम चैंटिंग करेंगे तभी कोई सेवा पाएंगे, सेवा कर पाएंगे। चैंटिंग नहीं करेंगे तो आप सीधे मंदिर में जाए, आपको सेवा का सौभाग्य नहीं मिलेगा। तो देखिए ये कितना विस्कस साइकिल है। हम चैंटिंग करेंगे, चैंटिंग करने के बाद हम लोग का सेवा मिलेगा, और सेवा से क्या होता है, हमारे चैंटिंग में क्वालिटी आता है, स्वाद आते हैं। जैसा कि जिससे कितना विस्कस साइकिल है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत लोग, मैं अपने आप को बोलता हूँ, मैं आया तो चैंटिंग करता था तो मैं प्रभु जी से, प्रभु जी मुझे बहुत नींद आते, मुझे चैंटिंग में स्वाद ही नहीं आते। तो प्रभु जी बोला तब तुम सेवा करो, तब चैंटिंग करते जाओ। तो चैंटिंग करते गए तो कुछ कुछ सेवा मिला। वास्तव में जब आप सेवा करने लगोगे तब आपका चैंटिंग का स्वाद आएगा। तो पहले जो हम अभी है तो हम चैंटिंग कर रहे हैं, तो चैंटिंग करेंगे तो सेवा मिलेगा, सेवा मिलेगा तो चैंटिंग का स्वाद आएगा। बिना सेवा करके आप चैंटिंग का स्वाद, मुझे लगता है कि ये कोई उतना जल्दी नहीं होगा। फिर भी प्रभुपाद क्या बोले हैं कि मैंने एक प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहे थे तो प्रभुपाद बोले कि जैसा कि एक भीगा हुआ काठ है और एक सूखा काठ है, दोनों में जब हम जलाएंगे, दोनों को जलाएंगे तो क्या होगा, जो सूखा हुआ काठ है वो जल्द ही जल जाएंगे और भीगा हुआ काठ बहुत देर लगेगा, बहुत समय लगेगा। तो ऐसा ही है, मतलब हम चैंटिंग करते हैं तो आप जो क्वालिटी चैंटिंग भी नहीं करेंगे फिर भी आपको तो पुण्य होगा, भगवान को सेवा में पाएंगे, पर वो बहुत लेट से पाएंगे। और जब आप हम लोग को इसीलिए भीगा हुआ काठ नहीं बनना है कि धीरे धीरे जलना है, सूखा हुआ काठ बनना है कि एकदम चैंटिंग कर बहुत से सेवा कर और ये प्रभुपाद के बुक सब पढ़कर हम लोग को भगवत धाम और गुरु को सेवा, भगवत धाम जाना है, उसके पहले गुरु को सेवा कर गुरु का वचन का पालन करके। इसीलिए ये देखिए मुझे उसको भागवतम का एक श्लोक बहुत टाइम हो गया, बहुत अच्छा लगता है कि क्या है, सुत गोस्वामी राजा परीक्षित को, महाराज परीक्षित को बोला है, कलेरे दोषे निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तनद एवं कृष्णास्य मुक्त संगम परम ब्रजेत। एक कल एक पूरा गैल गुजरल है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, पर एक कलेर दोष निधे राजन, ये कलिक दोष से भरा हुआ है, पर अस्ति ही एको महान गुण, एक महान गुण है, क्या है, कीर्तनद एवं कृष्णा से मुक्त संगम परम ब्रजेत। एक भगवान का नाम ही से हम लोग
मुक्ति पा सकेंगे और इसमें कोई उपाय नहीं। इसीलिए तो क्या है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्य था। इस कलयुग में हरि का नाम बाहेक और दूसरा कोई उपाय नहीं और दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए हम लोग का जब कर्मेंद्रिय को अपने भगवान को सेवा में लगाए, चैंटिंग करिए, सार नियम का पालन करिए और हम लोग अपने जो कर्मेंद्रिय है वो कर्मेंद्रिय को फोर्सफुली स्टॉप नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये भगवान को सेवा में चले जाएंगे। हरे कृष्ण। कुछ मिस्टेक होते माफी कर दे प्रभु, टाइम भी हो गया। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम।